सोचिए कि जिस वक्त पटना और पूरे बिहार से सिर्फ इस बात की आवाज़ें चित्कारें उठ रही थी कि हमको एम्बुलेंस चाहिए, हमको दवा चाहिए, हमको ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, उस वक्त एक ऐसा हेल्थ केयर का कंपनी था जो घूम घूम कर ऑक्सीजन भी दे रहा था, लोगों को हॉस्पिटल में जगह भी दिलवा रहा था और घूम घूम कर उनकी नर्सें, उनके मेडिकल स्टाफ्स जाकर आपको घर पर सेवा दे रहे थे। हमने इस पर वीडियो बनाया है, लेकिन आज हम आपको विस्तार से उस कंपनी की पूरी कहानी बताएंगे। ये बताएंगे कि जब 10 से 15 दिन तक पूरा बिहार बंद होने के कगार पर था, सरकार ने औपचारिक लॉकडाउन तो नहीं लगाया था, लेकिन लोग मर रहे थे, शमशान भरा हुआ था। उस वक्त जो सरकार को करना चाहिए था वो एक निजी कंपनी कर रही थी जिसका नाम हनुमान है। वही हनुमान जिसका जिक्र हम पहले कभी एम्बुलेंस के लिए करते थे, फिर हमने कोई जांच के लिए किया, और अब जो बताने जा रहे हैं या जो वो लोग बताएंगे, आप सोचेंगे कि शायद यही काम सरकार को करना चाहिए। इतनी ही भूमिका थी, लेकिन एक और बात इसमें जोड़ देना चाहता हूं। इस वक्त में जब एक ऐसी संस्था का गठन हुआ जिसका नाम एक्ट ग्रांट है, जिसमें वो लोगों ने कुछ पैसे का वितरण करने का सोचा, जो लोग इस फील्ड में कोरोना के वक्त सही काम कर रहे हैं, तो बिहार का एकमात्र कंपनी जिसका चयन हुआ है वो हनुमान ही है। और इसके अंतर्गत उनको क्या मिला है, क्या वो लोग ये लोग हनुमान वाले बांट रहे हैं, ये सब इनसे पूछ लेंगे। लेकिन आपको इस बात पर फक्र होना चाहिए कि आपकी राजधानी पटना के किसी जगह पर बैठकर कोई पूरे बिहार को एम्बुलेंस मुहैया करवा रहा था उस वक्त में, जब सरकार ने एम्बुलेंस का रेट दिया था, लेकिन सरकार ने एम्बुलेंस वालों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिया था। इन लोगों ने खुद से बांटा और खुद से ये सुनिश्चित किया कि ये लोग अपने सारे जो कॉल्स आ रहे थे उसको अटेंड करें और आप तक सारी सुविधाओं को पहुंचाएं भी। अब इन लोगों से बात कर लेते हैं। आप इनसे एक बार मिल चुके हैं, ये दूसरी दफा है, तीसरी दफा है शायद मेरे हिसाब से। ये नीरज जी हैं और ये दीपक जी हैं। नीरज जी से शुरुआत होगी, एक्ट क्या है, और उससे पहले एक रिएक्शन दे दीजिए कि कैसा लगता है कि पूरा बिहार में एक ही कंपनी चुना गया और वो हनुमान था। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और साथ ही बिहार के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी बहुत गर्व की बात है प्रशांत, क्योंकि एक्ट बहुत बड़ी कंपनीज का एक मिला जुला साझा प्रयास है जिसको एक्शन कोविड-19 टीम बोलते हैं। और बहुत बड़ी कंपनीज जिसमें एलिवर इक्विटी, फ्लिपकार्ट, ऐसी बड़ी कंपनीज ने मिलकर के करीब 100 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया है जिसके सहारे कि वो ऑक्सीजन की जो डीप क्राइसिस है और उसके अलावा भी कोविड के ऊपर जो जैसा प्रयास कर पा रहा है, जो कंपनी मास लेवल पे जांच करना चाह रही है, मास लेवल पे हेल्थ सर्विस पहुंचाना चाह रही है, उनको सपोर्ट करने के लिए ये ग्रांट्स देते हैं। तो बिहार से एकमात्र हमारी संस्था का चयन हुआ है और हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है जिसको कि हम आगे पहुंचा पा रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी है और बिहार के लिए भी गर्व की बात है। अब शुरू से शुरू करते हैं। मैंने कहीं पढ़ा, बहुत लोगों ने आपको कवर किया है, तो अचानक कॉल का रेशियो आप लोग के पास बढ़ गया था, खूब कॉल आने लगा और फिर आप लोग बेगूसराय से पटना शिफ्ट हो गए। उसके बाद पटना शिफ्ट किए और बहुत जोश था कि पटना में ऑफिस करेंगे, बिजनेस भी बढ़ाएंगे, बट अचानक से ही करीब 10 अप्रैल के आसपास, 10 से 15 अप्रैल के बीच में कॉल्स की संख्या इतनी बढ़ गई और जो कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर का रिलेशन है वो ख़त्म होने लगा। वो सारे लोग मदद के लिए ही कॉल कर रहे थे और चित्कारें ज़्यादा थी। हर आदमी जो कॉल कर रहा था वो रिक्वेस्टिंग मोड में था कि किसी तरीके से एक एम्बुलेंस दिला दीजिए, हॉस्पिटल में कहीं एडमिशन करा दीजिए, किसी हॉस्पिटल में अगर ऑक्सीजन बेड खाली हो तो प्लीज़ पता करके बताइए। सो हमारा जो कमर्शियल मॉडल था वो एम्बुलेंस और डायग्नोस्टिक्स तक ही सीमित था, लेकिन हमारी टीम काफ़ी उत्साहित थी और सभी लोगों ने हमारा साथ दिया और हमने नो रिफ्यूज़ल पॉलिसी के तहत जो भी कॉल मदद के लिए आई उसको मदद पहुंचाने की कोशिश हम करने लगे। इसी क्रम में जो है हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट की जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो हेल्प कर पाए और सराहना भी उसके लिए मिली वो हॉस्पिटलाइजेशन सपोर्ट के लिए मिली, जो हमारे तरफ से नॉन कमर्शियल एक्टिविटी थी। लोगों को ये पता नहीं है कि किन अस्पतालों में बेड्स खाली होंगे और कोई इस तरीके का प्लेटफॉर्म भी नहीं था जहां आप ये पता कर सकें कि एक्स हॉस्पिटल में अभी बेड खाली है या वहां ऑक्सीजन मिलेगा या बाईपैप मिलेगा या वेंटिलेटर मिल पाएगा कि नहीं। तो हमारी टीम जो है वो हॉस्पिटल्स की लिस्टिंग की पूरे बिहार में, और उस लिस्टिंग के अंदर हम ये पता करते थे, हॉस्पिटल से डेटा निकालते थे कि इनके पास ऑक्सीजन का कितना बेड है, अभी कौन सा पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, बाईपैप कब खाली होगा। ऐसे सारे डेटा हम कलेक्ट करते थे और आवरली बेसिस पे इसको अपडेट करते थे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पे जितने अपडेट्स आते थे कि फलाने जगह पे आदमी प्लाज्मा दे सकता है, फलाने जगह से दवाइयाँ मिल सकती हैं, उन डेटा को भी हम वेरीफाई करते थे और सही वेरीफाइड डेटा हम लोगों तक पहुंचा पाते थे। अमूमन हमारे पास 300 से ज़्यादा कॉल्स आने लगी और रोज़ के,
और हम लोग उसमें से आधे लोगों को ज़रूर हेल्प कर पाते थे सही इन्फॉर्मेशन दे करके, और कई बात एंड टू एंड सॉल्यूशन दे के, यानी एम्बुलेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन भी कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो घरों में ऑक्सीजन भी पहुंचा रहे हैं। और कई बार बहुत दुखद है, लेकिन कोविड रिलेटेड जो डेथ हो रही थी तो घर के लोग क्रिमेशन में नहीं जा रहे थे, तो हमारी टीम ने क्रिमेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड की हैं। संजीव ने नीचे जोड़े हैं, आप उसको सार्थक साबित कर दिए। कोशिश वही है कि नाम के साथ जो स्लोगन हमने बनाया है उसको एकदम अक्षरशः साबित करें। चलिए अब आ जाइए ऑक्सीजन सिलेंडर पर। रेट आप लोगों से बेहतर कोई जान नहीं सकता है, आम आदमी पागल हो गया था, 50,000, 60,000, 70,000। उस वक्त में हम ये सुने, हम भी आपको, अगर आपको याद हो तो एक बार कॉल किए थे, जो आप बोले कि मिल जाएगा। तो उस वक्त में किसी एम्बुलेंस वाले को ऑक्सीजन जाके दे देना, और जो भी है ठीक है, आपसे वो कनेक्टेड थे या नहीं थे, वो लोग किसी ना किसी का सहायता तो कर ही रहे होंगे, तो इसके पीछे का मोटिव कहाँ था, और इस 40 सिलेंडर में किसने आपकी सहायता की? दो बात था प्रशांत कि जब हम लोग पटना शिफ्ट हुए और टीम का साइज़ बड़ा होने लगा, साथ ही जो है टीम में खुद हमारे परिवार में बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो गए कोविड से, और लोग बीमार चल रहे थे दीपक की फैमिली में, और बहुत सारे स्टाफ मेंबर भी जो है उनकी भी तबीयत ख़राब होने लगी। और इसके साथ जो सेकंड बिग चैलेंज था हमारे सामने कि ऑक्सीजन मार्केट से गायब हो गया लगा, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गया। हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन प्रायोरिटी थी, चूँकि मरीज़ ज़्यादा वहाँ भर्ती हो रहे थे, तो जो ऑक्सीजन का वेंडर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता था उन्होंने सिलेंडर्स खींच लिए और हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड कर दिए। और एम्बुलेंस वाले जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं वो कॉल रिफ्यूज़ कर रहे थे हमें कि हम पेशेंट नहीं उठाएंगे, पेशेंट मर जाता है रास्ते में ऑक्सीजन के बगैर, तो हमारी गाड़ी में तोड़फोड़ होता है, तो हम ये पेशेंट नहीं उठाएंगे, डेड बॉडी का कोई कॉल होगा तो हम लोग रिसीव करेंगे। सो ये बहुत पेनफुल था हमारे लिए, और लगा कि बिजनेस तो चरमराएगा ही, और रात भर नींद नहीं होती थी कि इतना डीप ऑक्सीजन क्राइसिस जीवन में कभी, मतलब आज़ाद भारत में आदमी ऑक्सीजन की कमी में मर रहा हो, ये सोचना बहुत ही पेनफुल था। लेकिन वो कहते हैं कि शाहरुख खान की एक मूवी के डायलॉग है कि जब आप किसी चीज़ को पूरे शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। तो हमने सोशल मीडिया पे अपना दर्द लिखा, और हमारी जो मेंटर ग्रुप हैं करेकेबा वेंचर्स, वो हमारे सपोर्ट में आए, साथ में एक सपना एनजीओ है वो सपोर्ट में आए, और मिथिला एंजल नेटवर्क के अरविंद झा सर हमारे सपोर्ट में आए, और इन्होंने एक मुहिम चलाई और ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदने के लिए सपोर्ट मांगा क्राउड फंडिंग के लिए। और इस क्राउड फंड के तहत जो है करीब 40 सिलेंडर का पैसा सपना फाउंडेशन ने कलेक्ट किया, सपना फाउंडेशन ने खरीदा, और हमें ये 40 सिलेंडर्स मिले, जिस 40 सिलेंडर को हमने फ्री में अपने एम्बुलेंस ड्राइवर्स और एम्बुलेंस ऑपरेटर्स को दिया, जिसके बाद की गाड़ियां सुचारू रूप से चलने लगी। एटलीस्ट 3-4 जिलों में से हम पेशेंट ट्रांसपोर्ट सक्सेसफुली कर पाए पटना के अंदर। इनसाइड स्टोरी बताइए ना, जब आप फोन करते एम्बुलेंस वाले तो नहीं आ रहे थे, उनको लगता क्यों भैया पैसे क्या? देखिए माहौल ऐसा है कि जहां आप 70,000 रुपये में सिलेंडर खरीद रहे हैं, तो लोगों को जब हमने बोला कि हम आपको फ्री में सिलेंडर देंगे कि हमारा कुछ पैसा तो इसीलिए ऑफिस पे बुला रहे हैं, ये सब बोल के गोल गोल बात, लोग आना ही नहीं चाहता था। मतलब हम लोग को 2-3 दिन तक कन्विंस करना पड़ा, सिलेंडर का फोटो खींच के भेजे कि ये वाला आपके लिए रखे हुए हैं, तब जा कर के लोग आया और सिलेंडर लिया। मतलब निगेटिव एनवायरनमेंट तो है ही ना, आप जानते हैं लोगों के अंदर विश्वास की कमी हो गई है। पैरामेडिक स्टाफ सबसे बड़ा जो दिक्कत था, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिनका बेटा बेटी मानी कोई बाहर नौकरी कर रहा है तो फंस गया है, ऐसे बहुत लोग पटना में होंगे, पूरे बिहार में होंगे, वहाँ क्या क्या सेवा दी है? जब हमने सोशल मीडिया पे पहली बार ऑक्सीजन सिलेंडर का पेन लिखा कि ये तकलीफ़ है और एम्बुलेंसेज लाइफ सेविंग नहीं करके डेड बॉडीज़ कैरी कर रही हैं, तो काफ़ी बाहर के लोग जो बिहारी डायस्पोरा बाहर रह रहा है, विदेशों में रह रहे हैं, उन्होंने हमसे कनेक्ट स्टार्ट किया। और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ थी जिनके पेरेंट्स यहाँ थे, पॉजिटिव हो गए थे और उनको इलाज नहीं मिल रहा था, तो वो लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने लगे। डिसाइड किया कि नहीं हम इनके घरों जाकर के सर्विस देंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं थे। बिजनेस मॉडल होम नर्स इतना अर्ली आना हमारा मॉडल नहीं था, बट हमको लगा कि अभी ज़रूरत है और अभी अगर नहीं करेंगे तो शायद ये सही नहीं होगा। तो हमने इमीडिएटली अपना टीम रैंप अप किया और हमने पैरामेडिक स्टाफ हायर की, उनकी ट्रेनिंग की, और हम घरों तक पहुंचने लगे। और जिन लोगों के बच्चे यहाँ नहीं हैं उनको हमने फर्स्ट लाइन में सर्विस देना स्टार्ट किया। 24 आवर्स नर्सिंग सर्विस ICU एट होम क्रिएट करना शुरू किया, जिसको बहुत सराहा बाहर के लोगों ने। इतना सब अकेले कर लिए जी? अकेले नहीं सर, पूरा टीम लगी हुई है। मतलब हम लोगों ने यदि पिछले 1 महीना में बताऊं तो लगभग 40 से 50 हम लोगों ने हायरिंग किया।
और 40 से 50 लोगों की टीम है, इंक्लूडिंग पैरामेडिक्स जो कॉल उठाते हैं वो। और यदि मैं नंबर ऑफ कॉल्स जैसे 300 पर डे बता रहे थे, मतलब मैंने एक दिन डाटा निकाला था, तो उस महीने की कॉलिंग जो थी अराउंड 16,000 थे पूरे महीने के, जिसमें कि हम लोग पूरा अटेंड तो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम लोगों ने इमीडिएटली जो है हाइडिंग भी स्टार्ट किया। और तब भी हम लोगों ने जो है 50% से ज़्यादा कॉल्स सर्व किए हैं, इंक्लूडिंग मेडिसिन डिलीवरी हो या हॉस्पिटलाइजेशन हो या ऑक्सीजन सिलेंडर का डिमांड हो, जो भी हो। यदि मैं ओसीज की बात करूं आज की डेट में, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैं देख रहा हूं वो है हॉस्पिटल लोड्स का। क्योंकि ओसीज आने से क्या हो रहा है कि लोग घर पे जो है होम नर्सिंग भी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हॉस्पिटल में जो लोड था वो कम हो गया है, और लोगों का जो पैसा भी खर्चा हो रहा था बहुत ज़्यादा, उसमें भी मतलब काफ़ी ज़्यादा 30-40% से ज़्यादा रिडक्शन आ गए हैं उस चीज़ों में। और हम लोग फुल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे एम्बुलेंस सर्विसेज हो, होम नर्सिंग हो, या घर पे जो होम नर्सिंग हो रहा है तो डायरेक्ट जाँच वाँच करवाना हो, इवन मेडिसिन डिलीवरी भी करवाते हैं। हमारे पार्टनर्स हैं, तो उन पार्टनर्स से हम मेडिसिन डिलीवरी भी करवाते हैं। तो लास्ट तो सरकार भी नहीं जलवा पाई, आप कैसे जलवा दिए जी? मतलब ये एक बात ऐसा है ना कि जो सरकार की तो उसमें उसका लोग दलाली लिया, और हम मतलब देखे दो चार एग्जाम्पल ऐसा भी था, कहीं न कहीं पढ़े हम कि आप लोग का मतलब ये क्रियाक्रम भी कर दिए। सर, जब लोग केवल पैसे के लिए काम करते हैं ना, तो उनका बहुत लिमिटेड विज़न होता है। जब आपका विज़न बड़ा है, इंटेंट क्लियर है, तो लोग आपसे बहुत कनेक्ट होता है। हम पर्सनली हम तो नहीं बोलेंगे कि सारी चीज़ें हमने की, बट टीम इतना कनेक्टेड है। आप तस्वीर देखे होंगे सोशल मीडिया पे, घर में कोविड हो गया था और पेरेंट को उठाने के लिए बच्चे तैयार नहीं थे। हमारे कॉल सेंटर का लड़का, जिसका ये काम नहीं था, वो कॉल सेंटर छोड़ करके गया, बोला कि सर हमको अच्छा लग रहा है, हम उसको के लिए मदद करना चाहते हैं। जिसने कॉल उठाया था वो कॉल अपना लॉग ऑफ किया, घर गया और उस पेशेंट को उठा के एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। तो जब टीम मोटिवेटेड होती है तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कल्पना से परे हो। तो हमको भी जब पहली बार कॉल आया कि डेड बॉडी क्रिमेट करना है, तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें, लेकिन इंटेंट था कि करना है। 2 लोगों से बात की और लोग तैयार भी हो गया, तो ऐसे ही टीम बन जाती है सर। चलिए, अब आपका एक पोस्टर घूम रहा है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का, और हम सुन रहे हैं कि आप लोग पास इतनी मात्रा में है कि आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसमें कुछ आपका अलग अलग कुछ पैसा भी है, जो कुछ लोग के लिए कुछ ज़्यादा है, कुछ कम है, इसी हिसाब समझाइए। अभी आप अपने स्क्रीन पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इनका पोस्टर देख रहे हैं, उस पोस्टर पर इनका रेट लिखा हुआ है, बाकी अभी ये बोलेंगे तो आप सुनेंगे। सर, ये एक्ट ग्रांट के तहत जो है हमारे पास 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आए हैं, जिनको कि ऑक्सीजन का जिनको ज़रूरत है और घर पे मैनेज हो सकते हैं, उनको हमें ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स घरों तक पहुंचाना है। इसमें 2 कैटेगरी है, एक जिनके पास प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड है, और दूसरा जो आम लोग हैं। तो आम लोगों के लिए 500 रुपया प्रतिदिन पे उपलब्ध है, और जो जिनके पास प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड है उनके लिए 350 रुपया प्रतिदिन पे उपलब्ध है। अगर आप रेट कंपैरिजन समझें तो अस्पतालों में ऑक्सीजन का चार्ज 100 रुपया से लेके 200 रुपया प्रति घंटा लगता है, यानी कि 2400 रुपये से लेके 5000 रुपये तक डेली का, जो कि आपको 500 रुपया पर डे में मिल रहा है। इसके असेसमेंट के लिए आप हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करेंगे और आपको अपना एड्रेस बताएंगे। हमारा पैरामेडिक आपके घर पे जाएगा और आपका ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट को जज करेगा कि आपको कितना लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन चाहिए भी या नहीं चाहिए, और अगर ज़्यादा चाहिए तो क्या उसको अस्पताल जाना चाहिए, ये सलाह भी देगा। और साथ ही आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी देगा, आपके यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एस्टैब्लिश करेगा, और फिर डेली मॉनिटरिंग भी हम लोग करते हैं जब तक उसको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट रहता है या ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट रहता है। कहाँ कहाँ प्रोवाइड करेंगे? पूरे बिहार में हम लोग नेपाल के बॉर्डर तक बांका जगह है वहाँ भी दिए हैं, मुंगेर, लखीसराय, मोकामा, छपरा, सारे जगहों पे। 500 रुपया लगेगा उसको जो आम आदमी है, और जिसके पास PMGY कार्ड है उसको 350, और मॉनिटरिंग आप करते रहेंगे। अच्छा, और ये मान लीजिए कि इसका जो कॉलिंग वॉलिंग का सिस्टम है वो कैसे पहुंचाया जाएगा, कितना दिन में कुछ सुविधा का वो है? मतलब जो नज़दीक के ज़िले वहाँ तो सेम डे पहुँचाएंगे हम, चूँकि ऑक्सीजन इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। तो हमारे कॉल सेंटर पे कॉल आता है, छोटा सा फॉर्मेट है, कुछ सवाल करते हैं कि पेशेंट की उम्र क्या है, RT-PCR कब पॉजिटिव आया था, कहीं भर्ती हुए हैं, कोई डॉक्टर का पुर्जा, ऐसे कुछ चंद सवाल हैं। सवाल पूछते ही जैसे ही एस्टैब्लिश होता है तो हम नियरेस्ट पैरामेडिक जो हमारे नेटवर्क में उनको कनेक्ट करते हैं, वो उनके घर जाते हैं, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट जज करते हैं। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमने अपना हब बना रखा है, जैसे बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा,
छपरा, सिवान ऐसे जगहों पे हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डिपो में है और हम इमीडिएटली उसको जिस भी जगह पे रिक्वायरमेंट होता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाते हैं। बेकार सवाल, वो जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन वाला, इसे ये जो कंसंट्रेशन में अंतर क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो 100% प्योर ऑक्सीजन देता है, लिक्विड फॉर्म में जो सिलेंडर भरा होता है। स्टोर्ड रहता है और वो आप ज़रूरत अनुसार 2 लीटर प्रति मिनट से लेके और 15 लीटर प्रति मिनट तक डिलीवर कर सकते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या करता है कि हवा में जो मौजूद ऑक्सीजन है उसी का कंसंट्रेशन बढ़ा के 93 to 97% प्योर ऑक्सीजन आपको डिलीवर करता है, बट इसकी क्षमता लिमिटेड रहती है। जो मशीन हमारे पास है वो 5 लीटर पर मिनट और 10 लीटर पर मिनट तक की मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो ऐसे लोग जिनको कि 5 लीटर या उससे कम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पे उनका बॉडी ऑक्सीजन लेवल पूरा हो जाता है, उनको ही घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उन्हीं के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपयोगी। जहाँ रखा जाएगा वहाँ की ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करके देगा। जी, उसको रिफिल करने की कोई जरूरत नहीं होती है, आप महीना दिन भी चला सकते हो उसको। चलता रहेगा। जी, सिलेंडर को रिफिल करने की जिम्मेदार मतलब की जरूरत पड़ती है और वो एक कम्बरसम टास्क है कि खाली सिलेंडर लिए और गए, फिर भराए, फिर वापस आए, उतने देर मरीज का क्या होगा, तो 2 सिलेंडर बैकअप में रखिए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खत्म नहीं होता है, तो इसलिए वो बहुत बिजली से चलता है और बहुत कन्वीनियंट है यूज करना। बिहार सरकार के पास कितना होगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर? मेरा सवाल ये है कि जो इतना किल्लत जब हुआ था तो क्या हम लोग सरकार के पास पर्याप्त ये था? उस समय में तो नहीं था, लेकिन मेरी जानकारी में बहुत सारे जगहों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गवर्नमेंट को भी दिया गया है। उसका डिप्लॉयमेंट किस जिले में, किस अस्पताल में कैसे किया है, ये जानकारी हमें नहीं है। तो मतलब ये फायदेमंद है इसका मतलब? बहुत फायदेमंद है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हॉस्पिटल्स में भी यूज़ करते हैं, पहले भी यूज़ करते थे, लेकिन जब ये कोविड सिचुएशन आया तो दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आम लोगों के खरीदने, अमूमन दाम एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का 50,000 से 70,000 रुपए के बीच आता है, जिसका कि अभी अगर आप मार्केट में खरीदने के लिए जाएंगे तो 1,00,000-1.5 लाख रुपया में आपको मिलेगा। अच्छा, मतलब जैसे नीड बढ़ा तो ये लोग बढ़ा। जी, तो मतलब मिला जुला के आप कह रहे हैं कि आप 500 रुपये में आम लोग को दीजिएगा, 350 में PMGY कार्ड वाले को, और नर्सिंग वर्सिंग का क्या हिसाब है? घर भेजते हैं किसी को इलाज? देखिए, जो 2 तरीके की सर्विसेज हैं, एक जिनको कि केवल चेकअप करवाने के लिए चाहिए और उस पैकेज में सब चीज़ है, हम लोग इसको फिट बोलते हैं, फिट मूवमेंट बोलते हैं, फाइंड, आइसोलेट, इन्वेस्टिगेट एंड ट्रीट। तो आपको जैसे ही लक्षण लग रहा है किसी भी बीमारी का तो हमारा पैरामेडिक जाएगा। कोरोना के अलावा भी? कोरोना के अलावा भी है, कोरोना ही स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रहा है, आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे, वहाँ से आपका असाइन कर दिया जाएगा पैरामेडिक, और आप नियरेस्ट पैरामेडिक आप तक पहुँचेगा। आपका पल्स रेट, बीपी, टेम्परेचर, शुगर, आपका हिस्ट्री टेकिंग की आपको क्या तकलीफ है, सारा चीज़ समझेगा। उसके बाद मोबाइल के सहारे आपको एक डॉक्टर से कंसल्टेशन कराया जाएगा। डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया गया टेस्ट का सैंपल वहीं पे वो पैरामेडिक ले लेगा, जो कि हमारे एम्पैनल्ड लैब्स में होगा, और कुछ जो कार्ड बेस्ड टेस्ट है वहीं पे करके रिपोर्ट बताया जा सकता है। और जैसे कोविड का एंटीजन टेस्ट है वो वहीं पे बता देते हैं, RT-PCR का सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स में रिपोर्ट्स हम डिलीवर करते हैं। और उसके बाद का जो ट्रीटमेंट भी है, जैसे आप जान रहे होंगे कोविड में तो आम आदमी भी डॉक्टरी बहुत सीख गया है, तो स्टेरॉइड का यूज़ करना है या जो भी मेडिसिन, IV भी इंजेक्टेबल्स के सारे देना है, वो मेडिसिन हमारा पैरामेडिक उसको रेगुलर बेसिस पे 6 दिन 7 दिन जो भी रिक्वायरमेंट है वो डेली सुबह शाम करके विजिट करता है और उसको दवाई डिलीवर करता है। इसके अलावा जो सेकंड मॉडल है, जो कि नर्सिंग या आप समझिए हॉस्पिटल एट होम या ICU एट होम का, जो फर्स्ट सर्विस हमने आपको बताया जो ट्रांजैक्शन करना है, उसमें जो है मात्र 250 रुपया एक कॉल का लगेगा, जिसमें कि आपका डॉक्टर कंसल्टेशन, पैरामेडिक विजिट, सारा चीज इंक्लूडेड है। अगर जांच करना पड़ेगा तो जांच का कॉस्ट अलग पैसा लगेगा। उसके बाद आप बोल रहे थे कि हॉस्पिटल घर पे ही बनाएंगे आप? हॉस्पिटल घर पे ही बना रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में बेड खाली नहीं है, बहुत लोगों के पहुंच से हॉस्पिटल बाहर है, कॉस्ट ज़्यादा लगता है। सो कोविड पेशेंट को और नॉन कोविड पेशेंट को दोनों को ही हम हॉस्पिटल घर पे ही सारी सुविधाएं, हॉस्पिटल बेड, नर्सिंग सर्विसेज, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जो भी चीज़ ज़रूरत है वो देते हैं। और डॉक्टर कंसल्टेशन भी टेलीफोनिक और वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू कर रहे हैं, जिसमें कि 24 घंटे नर्स आपके घर पे ही रहेगा। इसका कितना पैसा लेते हैं? इसके सर अलग अलग पैकेजेस हैं। जो बिना कोविड वाले मरीज हैं उनको 1500 से 2000 रुपया पर डे लग रहा है। जो कोविड वाले मरीज हैं उनको 2500 से 3500 रुपया पर डे लगता है, जिसमें इक्विपमेंट्स जो यूज हो रहे हैं उसका भी कॉस्ट शामिल है। इसके भी कॉस्ट कट डाउन कर रहे हैं, देखिएगा यदि तो अब क्वेश्चन ये है कि किसको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहिए।
जनरली जिनका 80-85 SpO2 है और अबव है टिल 95, वो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पे घर पे भी रह सकते हैं। तो पहले क्या हो रहा था कि जिनका 80-85 है, यदि आप देखिएगा तो मुझे लगता है कि 70% पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनका इतना रहता ही रहता है, ठीक है। बाद में जो भी क्रिटिकल हो या डिस्चार्ज से पहले जो भी क्रिटिकलिटी हो, तो लास्ट यदि कोई किसी का ड्यूरेशन यदि हम 30 डेज का देखते हैं कोविड पेशेंट का एक हॉस्पिटल में, तो हम लोग कम से कम जो है 10 दिन का पैसा तो उनका बचा सकते हैं, क्योंकि लास्ट के जो 10 डेज होंगे या प्रीवियस के जो 5 डेज होंगे उसमें वो जो है घर पे रह के मतलब किया जा सकता है इलाज। और हम लोग जो है राउंड द क्लॉक जो भी है, आइदर मतलब डॉक्टर्स कंसल्टेंसी हो, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हो या मेडिसिन हो, सभी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मतलब ये क्रिटिकल पेशेंट नहीं है तो उनको ट्रीट किया जा सकता है घर पे। और मतलब काफ़ी लोगों को हम लोगों ने ट्रीट भी किया है। अभी तक मुझे लगता है कि 45 OCs हम लोगों ने डिप्लॉय कर दिया है और सबका फीडबैक भी अच्छा है, जिसमें कि 45 में से अराउंड 10 या 12 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कि हम लोग 24/7 नर्सिंग भी प्रोवाइड करवा रहे हैं जी। और उसमें यदि हम बताएं तो पटना के अलावा काफ़ी जगह हैं, जैसे भागलपुर आपका हुआ, छपरा हुआ, तो उन सब लोकेशन पे भी जो है हमारे पैरामेडिक हैं जो कि मतलब काम कर रहे हैं। मतलब धीरे धीरे पूरा बिहार आप कैप्चर कर लीजिएगा, आधा पूरे देश। हनुमान के लिए आसमान, समुद्र, सारी सीमाएं छोटी है। वाह, हमने तो छोटा पत्रकार ये सोचता है यही कमरा बैठ के हॉस्पिटल चला रहे हैं हम लोग, तो हमको यही समझ में आ रहा है कि कैसे हो सकता है। लेकिन ठीक है, ऐसे पेंडेमिक सिचुएशंस में जब सरकारों ने हाथ उठा दिया था, तब ऐसे स्टार्टअप वालों ने आकर सब कुछ एक साथ संभालने की कोशिश भर तो की ही। मतलब लास्ट तो सरकार भी नहीं चला पाई थी हुजूर, चाहे किसी भी प्रदेश कोई लाश चलवा दे रहा है बिना कोई कमर्शियल का पैसा लिए, बिना पैसा किसी को हॉस्पिटल का बेड दिलवा दे रहा है, तो सोचिए कि ऐसे आकर इनसे बात कर लेना चाहते हैं और आप जरूरतमंद हैं तो नीचे दिए गए चल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। रेट को बता दे रहे हैं 500 रुपये आम लोगों की, और जिसके पास 300 मिल जाएगा। अगर जरूरत आपको लग रही है तो ये पैरामेडिक स्टाफ भी भेजते हैं, आपकी जांच भी होती है, डॉक्टर कंसल्टेंसी भी मिलता है, और उसके अलावा हर चीज मान लीजिए एक तरह से हॉस्पिटल ही चला रहे हैं यहाँ बैठकर। बाकी अगर आप कॉल करेंगे तो बाकी आपको जानकारी मिल जाएगी। मेरा नाम प्रशांत राय है, ये हनुमान का ऑफिस है, ये नीरज जी थे, ये दीपक जी थे। आप जनता टेलीविजन देख रहे थे, कैमरे पे चंद्र शर्मा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।